हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बच्चों आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। आज बच्चों हम लोग लिखने और सीखने वाले हैं आईपीएसी नाम। हम लोगों ने बच्चे कार्बन तथा उसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के प्रारंभ पढ़ लिए थे, हाइड्रोकार्बन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बचा था एक टॉपिक आईपीएसी नाम। इसके बाद हो सके कुछ बचे हुए टॉपिक हो तो एक वीडियो में करवा दिए जाए, तो इसके बाद एक वीडियो और आएंगे तो मान लीजिए आपके चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। और एक बात मैं इस गारंटी के साथ आपसे कह दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेम, उससे आपके पेपर में 2 नंबर 100% आएगा। यानी कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 2 नंबर का पक्का आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बता रहा है आपके आज से 10 साल के पेपर का। फिर से बोल दे रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पेपर का रिकॉर्ड बता रहा है। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे IUPAC नेम। अब देखिए आपको यहां पर एक होमवर्क भी मैं दे रहा हूं। आपका होमवर्क है कि आप आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पढ़ेंगे और फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पे पढ़ने वाले कि आईयूपीएसी नेम लिखते कैसे हैं बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पेपर में 2 नंबर का आता है, ये 100% है। मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे पूर्व लग्न, अनुलग्न, ठीक है। इन सारी बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक कार्बन को मूल शब्द, एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए अभी जो चीज़ मैं बस लिखवाते जा रहा हूँ उसको लिखते जाना है और ध्यान में बैठाते जाना है। अभी नहीं सोचना है कि उससे हम कैसे क्या चीज़ें लिखेंगे। समझ में आ रहा है? पहले ये चीज़ें हम लिख लेंगे, उसके बाद से मैं आपको आईपीएसी नेम लिखना बताऊंगा। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कार्बन को क्या करते हैं तो आप कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अगर एक कार्बन होगा C1, यहाँ पे C1 का मतलब क्या है, कार्बन 1 है, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग मेथ। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो ए मेथ एथ प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और ये 10 डेक। हमारे सिलेबस में 10 तक ही है। आपको 10 वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लूँ, दिखाई दे रहा है। तो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है बच्चों। हमारे सिलेबस में बात किया जाए तो हमारे सिलेबस में बस 10 तक ही है, ठीक है। तो इनका हम लोग को याद होना चाहिए। क्या 10 कार्बन का ही बहुत आएगा तो आएगा आपके में मेथ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सर, एथ। इसको क्या आप करेंगे सर, प्रोप, ठीक है। जब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ यूज हो रही हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। इतना आपको डेट लिख दिया यार मैंने। इतना आपको भली भांति बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। यहाँ पे नॉन होता है कि नॉन होता है, नॉन होता है ना, नॉन होता है। यहाँ पे नॉन कर लीजिएगा। ऑक्ट, हेप्ट, हेक्स, पेंट, हेप्ट, ब्यूट। चलिए ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों ने चीजें अब लिख ली, यहां तक अगर आप लोगों ने लिख ली तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार मात्रा चेक कर लूँ। मेथ, एथ, प्रो, अच्छा ब्यूट, ये गलत लिख दिया, ब्यूट है ना, ब्यूट, पेंट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, देख लीजिएगा आप, सब सही है, ठीक है।
चलिए, तो ये हमको पता होना चाहिए कि एक कार्बन को क्या कहते हैं। तो एक कार्बन को मेथ, जहां पे एक कार्बन होगा उसे क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। जहां 2 कार्बन होगा उसे एथ कहेंगे। जहां 3 कार्बन होगा उसे प्रोप कहेंगे। जहां 4 कार्बन होगा उसे ब्यूट कहेंगे। जहां 5 कार्बन होगा उसे पेंट कहेंगे। जहां 6 कार्बन होगा उसे हेक्स कहेंगे। जहां 7 कार्बन होगा उसे हेप्ट कहेंगे। जहां 8 कार्बन होगा उसे ऑक्ट कहेंगे। जहां 9 कार्बन होगा उसे नॉन कहेंगे। जहां 10 कार्बन होगा उसे डैक कहेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद से और सारी चीजें यहीं पे मैं लिख रहा हूं। ये पहले आपको पता हो गया कार्बन के बारे में क्या लिखते हैं। एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे। अब देखिए, अब जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध, ये लिख लीजिएगा। अभी भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल देखेंगे नहीं, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो अभी आप लिख लेंगे तो जब समझ में आ जाएगी, देखने में आपको आसानी रहेगी। जब एकल बंध होता है तो एन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन के बीच एकल बंध लगा, उस तो एन है, तो एक बंध है तो उसे एन, तो मेथ एन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर द्विबंध है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, क्या है, द्विबंध, तब क्या यूज करेंगे सर, द्विबंध है तो इन का यूज करेंगे। क्या, अब जैसे मेथ था, इन, ठीक है। जैसे अभी आपको एग्जांपल देकर समझाओ तो देख लीजिए, एक कार्बन 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया गया, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो यहां पे 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड नहीं लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ तो सर इन, मेथीन, क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो ज्यादा हो गया ना, ये एक हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथीन, ठीक है, मेथीन, ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा, अब यहीं पे एकल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। ऐसे ये भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब त्रिबंध हो, जब त्रिबंध होगा तो आइन का यूज करते हैं, मेथाइन, एथाइन, आइन, ठीक है, एन, इन, आइन, ठीक है। तीनों आप लिख लीजिए, तीनों आपको पता होने चाहिए, कब एन का यूज करेंगे, कब आइन का यूज करेंगे और कब किस चीज का यूज करेंगे। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए, कोई भी चीजें अगर 2 बार होंगी याद रख लीजिए, कोई भी चीजें अगर 2 बार होंगी, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर है 2 बार है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 2 बार कहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई। और अगर 3 बार कोई भी चीज है, अभी पता चलेगा कहाँ 3 बार है तो ट्राई। पहले इन सब सारी चीजों को नोट करते जाइएगा। 3 बार, अगर इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 बार है तो डाई, और 3 बार है तो ट्राई, ठीक है, 3 बार है तो ट्राई। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, मैं एक बार हट भी जाता हूं। चलिए, अब इतना लिखने के बाद से क्रियात्मक समूह में हम लोग इंटर करेंगे, उसके बाद से हम नाम की ओर हम लोग इंटर करेंगे कि नाम कैसे लिखना है, और ये सारी चीजें नाम लिखते समय प्रयोग होंगी, याद रखिएगा। चलिए, अब क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो सिंपल क्रियात्मक समूह, एक मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो हम मुख्य क्रियात्मक समूह को अलग लिखेंगे और क्रियात्मक समूह सिंपल नाम डाल के उसको अलग लिखेंगे। चलिए, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, मुख्य क्रियात्मक समूह को अलग लिखेंगे। तो बात करें हम सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में। देखिए, इसमें अगर बात की जाए, बहुत सारे हैं, हम लोग को अपने लेवल के हिसाब से बस पढ़ने हैं। अल्कोहल, ठीक है, और कीटोन, थोड़ा और दूर लिखूंगा, ठीक है, और क्या पढ़ना है,
नहीं, एक सेकेंड, कहाँ गया इरेज करने वाला भाई? ना ठीक है, इसको तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले चलिए इतना लिख लीजिएगा। इतना पहले लिख लीजिए। ये 4 मुख्यतः हम लोग पढ़ने क्लास 10th के हिसाब से, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत सारे बच्चों, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस यही 4 पढ़ने अभी हमारे 10th के लेवल के हिसाब से, क्योंकि फिर 11th में आपको मिलेगा IUPAC ना, तो एक ही बार बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए अब देखिए, अब इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। एल्कोहल क्या है? ये एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल। अगर ये आता है तो जो लास्ट में यूज हमें क्या करना है, देखिए यूज करने वाला जो है यहां पे लिख दे रहा हूं, आल, ठीक है। यूज क्या करना है हमें? ऑल। कीटोन, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। हमें क्या यूज करना है इसका? ये आएगा ना, क्या आया? ओन। कीटोन है तो लास्ट में आ जाएगा हमारा ओन। जैसे अभी करवाऊंगा मेथोन, एथोन, एथॉन, मेथॉन, ठीक है। तो ऐसे ही जहां पर भी आएगा, क्या आएगा? कीटोन आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? ओन यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। जैसे मैं लिखते जा रहा हूं, बच्चा लिखते जाइए, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये क्या है भैया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड गलत लिखा हूं शायद, इधर का रहता है ना। चलिए एल्डिहाइड। अब इसका क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है बस यूज करने वाला बच्चों आपका अल, ठीक है। अल, बस अल, केवल अल, उसमें ऑल होता है और इसमें अल होता है। इतना लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद से थोड़ा सा और बाकी है, वही क्रियात्मक समूह क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये 4 बाकी हैं। इसके बाद से खत्म, ठीक है। उसके बाद से कुछ लिखने वाला नहीं बचेगा। तो इतनी सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ये ABCD है IPSC नेम की। क्या है? IPSC नेम की ABCD है। जैसे मान लीजिए भाई आपको अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना, ABCD पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं तो मेरा नाम क्या है? शिवम, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भैया S क्या है, ये H क्या है, ये I क्या है, ये V क्या है, ये A क्या है, ये M क्या है। ऐसा है ना, उल्टा सीधा कहीं भी किसी को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। V को अपने स्थान पर लगाएंगे तब ना वो सही उच्चारण देगा, H को अपने स्थान पर लगाएंगे तब वो सही उच्चारण में आएगा। तो इसका भी कुछ रूल होता है। ये हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे और प्राथमिक क्रियात्मक समूह, जिसे हम सदैव पूर्व लग्न में यूज करेंगे। बच्चों याद रखिएगा, पूर्व लग्न में यूज हम लोग इसी का करते हैं। 4 है, ऐसे तो है बहुत सारे, हमको बस 4 याद करने हैं। क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बस आयोडीन को कहते हैं आयोडो, क्लोरीन को क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है। हो गया 4। क्लोरो, Cl क्लोरीन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। और आयोडो बोला था ना, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, उल्टा लिख देना, पहले फ्लोरीन फ्लोरीन लिखना चाहिए। चलिए वही सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोरो। यूज करने वाला ये है। अब ये तो आपको पता ही कि क्लोरीन है। फ्लोरीन को क्या लिखते हैं इसमें? फ्लोरो। ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। इतनी चीजें जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, लिख के खाली हो जाइए, फिर आगे की चर्चाएं हम लोग करेंगे।
आइडो हो गया, नहीं तो आइडो। चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोगों को बस लिखने का तरीका जानना है। जैसे देखिए, मैं अगर बोलूं हमें अपना नाम लिखना है, तो पहले क्या लिखते हैं? हम अपना नाम लिखते हैं, फिर अपना टाइटल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखूं या आप ही का मान लिखूं, कोई भी किसी का टाइटल हो, शिवम सिंह, शिवम चौहान, शिवम गौरव, शिवम चौबे, शिवम तिवारी, कुछ भी हो, तो हम क्या लिखते हैं? पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक इसी प्रकार से तरीका इसमें भी कुछ होगा। जी सर, बिल्कुल, इसमें भी कुछ तरीका है। और वो तरीका क्या है? अब डायरेक्ट इसके बाद से हम लोग आएंगे बच्चों किस पे? इसके बाद से हम लोग आएंगे एग्जाम्पल के जरिए, आप सारी चीज़ें समझेंगे। क्योंकि अब मैं अगर आपको लंबा खींचना चाहूँ ना, इसी में लिखवावटी समझाना चाहूँ, तो वो नहीं समझ में आएगा। आप चीज़ें समझनी पड़ेगी। बस एक तरीका लिख लीजिएगा, लिखने का तरीका। मतलब बहुत बच्चे कहते हैं सर कैसे लिखें, एक बार अगर एक स्ट्रक्चर मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आएगा पूर्व लग्न, वही जो हमारा क्लोरोब्रोमो था, प्लस मूल शब्द जो एथ में हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर आएगा प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। ये क्या है सर? ये जो हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का अनु, आइन, इन पढ़ा था, वो है। फिर द्वितीय अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न। ठीक है, ये इस प्रकार से नाम लिखने का स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। अब मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा डायरेक्ट, तभी चीजें अब क्लियर होंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले सिंपल लेते हैं हम लोग। देखिए, नाम लिखने में जो हमारा सबसे पहला काम होगा, वो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, लिख लीजिएगा स्टेप वाइज, समझाता चलूंगा, बताता चलूंगा। स्टेप 1, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना। थोड़ा पीछे से लिखता हूं ना, एग्जाम्पल के जरिए आपको ये भी नोट करते चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए ही समझा पाऊंगा। स्टेप 1, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना, ढूंढना सर गलत दिख रहा हूँ तो सही कर लीजिएगा, ढूंढना। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना, तो हम लोग इसमें क्या करें? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना। तो देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये मिल गई हमको सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। फिर उसके बाद से स्टेप 2, जिधर क्रियात्मक समूह हो, क्या? जिधर नहीं, क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को, कम नंबर देना, कम नंबर देना, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम नंबर देना। और यदि क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है, यदि क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है, जैसा कि इसमें नहीं है, अनुपस्थित है, तो बंध को प्राथमिकता दे। किसको प्राथमिकता दे? बंध को प्राथमिकता दे, यानी कि बंध को कम नंबर दे। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कार्बन की लंबी श्रृंखला हम लोग खोज ली। अब इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ है। अगर मान लीजिए क्रियात्मक समूह यहाँ पे रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या रहता? क्लोरीन रहता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 कार्बन काउंट कर सकते हैं, और इनको नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देना है, तभी ना बता पाएंगे कितने कार्बन है। तो इनको नंबर दे दी तो 5 कार्बन है। लेकिन
सबसे बड़ी श्रृंखला ढूंढने के बाद हम देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ है। जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह क्लोरीन है, अगर चाहे यहाँ पे OH होता तब भी, ठीक है। जहां पे क्रियात्मक समूह होगा तो इसको कम नंबर देना है, ये कम नंबर वाले कार्बन पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 ये 5, समझ रहे हैं। जहां कार्बन क्रियात्मक समूह होगा उसी के निकट से काउंटिंग चालू करेंगे। अगर यहां पर भी होता तब भी हम यहां से ही चालू करते, क्यों, क्योंकि यहां पे भी होता तो देखिए 1 2 नंबर यहां पे मिलता, क्रियात्मक समूह वाले को कम नंबर देना है ना। और अगर यहां से होता तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर वाले कार्बन पे क्रियात्मक समूह आता, इधर से करते तो, लेकिन इधर से 2 नंबर वाले पे आएगा। तो हमें क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा स्टेप 1 और ये हो गया हमारा स्टेप 2, बस खत्म। इतनी ही चीजें आपको आनी चाहिए और खत्म। उसके बाद से आप इसके सहारे लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस पे हम हाइड्रोजन लगाए थे तो हम हाइड्रोजन लगा के एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम और एग्जाम्पल लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, फिर वीडियो को खत्म। 1 2 3 4 5, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। 5, तो 5 को क्या कहते हैं सर जी, पेंट। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बंध नहीं है, एकल बंध है, तो ये क्या हो जाएगा सर, पेंटेन। पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं पेंटेन। डायरेक्ट देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान शब्दों में मैंने लिख दिया पेंटेन, ठीक है। पेंटेन हो गया, पेंटेन जी सर हो गया। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और कठिन बना रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, अगर अब हम यहां पे OH लगा देते हैं, OH समूह इरेज करते हैं सबसे पहले इसको। अब हम एक और नया कार्बन लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, सबके साथ H है, सबके साथ H है। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, सब जगह H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे लगा दीजिए आप OH और यहाँ पे H H H H H, ठीक है। ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढिए। ढूंढिए भाई, ये देखिए चैन टूटना नहीं चाहिए, बिना चैन टूटे कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई। जी सर, कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई। दूसरा स्टेप क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह को ढूंढिए। तो यहां पे देखिए 2 क्रियात्मक समूह है, ये क्लोरीन भी क्रियात्मक समूह है और OH भी है, लेकिन OH क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो हम लोग इसको प्रधानता देंगे। ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह, तो हम इसको देखेंगे। अब जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह का उसको कम नंबर देना है तो काउंट कीजिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे आ रहा है अल्कोहल, और यहां से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको देखिए तो कैसे लिखेंगे, 8, तो 8 के क्या होता है सर, ऑक्ट होता है। सबसे तो मूल शब्द सबसे पहले लिख लीजिए ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट लिख लिया हम लोग। और ऑक्ट के बाद से, ठीक है, ऑक्ट यहाँ पे सिंगल बंदी कीजिए नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्ट ऑक्ट, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 6 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 क्या है, ये पूर्व लग्न है क्लोरो ना, तो 6 क्लोरो, जहां पे आए उसका नंबर लिखना है, 6 क्लोरो, ठीक है। ऑक्ट ऑक्ट ऑक्ट, यहां पे क्या है अब आपका ऑल, ठीक है, कितने पे, 2 पे, ऑक्ट टू ऑल, ऑल, ऑक्ट टू ऑल, यहां पे नंबर लिखना है, ऑक्ट टू ऑल, ऑक्ट टू ऑल, 6 क्लोरो ऑक्ट टू ऑल, ठीक है। या ऑक्टेन टू ऑल भी आप यहां पे कर सकते हैं, ऑक्टेन टू ऑल, ठीक है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब इसी प्रकार से बस आते जाएंगे। अब आपको बस तरीका समझ में आ गया तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, और खुद से प्रयास कीजिए, मैं जितना भी करवाऊंगा वो आपको कम ही लगेगा। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पे लगा दिया हमने डबल बॉन्ड,
अब देखिए, अब भी काउंटिंग करेंगे हम तो सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे, मार्कर भी खत्म 1। देखिए लंबी श्रृंखला बना दिया हम लोगों ने। अब इसमें नंबर देना है, तो नंबर देना है तो देखिए क्या है, क्रियात्मक समूह है नहीं है, तो किसको प्राथमिकता देंगे, बंध को। तो इसमें बंध यहाँ पे, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 6 का क्या होता है, हेक्स। तो सर हेक्स, और देखिए 2 पे आ रहा है ना, हेक्स 2 पे है और 1 पे है, तो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन या हेक्स 2 इन, ये आपका हो गया आईपीएससी नेम। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को लिखने हैं, जो चीज़ मैंने बता दिया, सारे तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आप लोगों को खुद से भी कुछ प्रयास करना है। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत सारे मैं भी आप लोगों को कुछ आईपीएससी नेम होमवर्क भी दूंगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं समझा दूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।